जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक भले ही दिल्ली में हो रही है, लेकिन चर्चा बिहार में है। बिहार में यह चर्चा है कि जेडीयू में क्या कुछ होगा। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं हरिभूषण जी। सर, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में तो हो रही है, क्या आपको लगता है, आपको क्या संकेत है कि क्या जेडीयू में जो नाराजगी थी, वो नाराजगी को कम करने के लिए इस तरह की बैठक का आयोजन पार्टी के द्वारा किया गया? देखिए, निश्चित रूप से जेडीयू में दो विचारधारा के लोग हैं। एक वैसे लोग हैं जो आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं, एक वैसे लोग हैं जो उनके आरजेडी के साथ अपने को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, असहज महसूस कर रहे हैं। तो दोनों में द्वंद्व हो रहा है। और जहां तक मीडिया और अंदर खाने से बात आई है कि आरजेडी जदयू को तोड़ना भी चाह रही है, तो कुल मिलाकर के पहले अपनी मजबूती जदयू करने में लगी हुई है, वहां की है बैठक। लेकिन अंतोगत्वा लोकसभा चुनाव आते आते जदयू नाम की चिड़िया बिहार में नहीं रहेगी, इतना दावे के साथ कर सकते। क्या लगता है कि जेडीयू के कौन लोग हैं जो लालू जी के सबसे करीबी हैं? आपको लगता है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लालू जी के बहुत करीबी हैं, जो चर्चा है? निश्चित रूप से उसमें ललन बाबू भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आज की तारीख तक, वो स्वयं चाहते हैं या तो विलय हो जाए या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो जाए, और नीतीश कुमार जी इसी में सहज हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी अपने जीते जी किसी को कुर्सी देना नहीं चाहते हैं, सिगरेट के अंतिम कस तक मजा लेना चाहते हैं सत्ता का। इसीलिए कुल मिलाकर के जदयू का भविष्य ठीक नहीं है। तो लगता है कि कुछ लोग थे जो जेडीयू को तोड़ना चाहते थे। निश्चित रूप से, और जदयू के लोग निश्चित रूप से बिखर जाएंगे। आने दीजिए समय। आप लोग कोई मतलब नहीं है जेडीयू? हम लोग को क्या मतलब, हम लोग अपने काम में देखते हैं कितने दिन पर आए हैं। हम लोग अभी बूथ पर चल रहे हैं, पंचायत में काम कर रहे हैं। हम लोग का लक्ष्य है 40 में 40 जीतना, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी एक बार फिर न्याय यात्रा पे निकलने वाले हैं। बिहार के तमाम कांग्रेसी भी उस यात्रा में शामिल होंगे। आपको लगता है कि उनकी न्याय यात्रा ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ न्याय कर पाएगी जनता उनके साथ? देखिए, न्याय यात्रा से पहले उनको शर्म यात्रा निकालनी चाहिए। वो इतना अन्याय किए हैं, उनकी पार्टी इतना अन्याय की है इस देश में। विभाजन हो, आतंकवाद की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, तुष्टीकरण की समस्या हो, इतना अन्याय किए हैं इस देश के साथ। इसीलिए माफी यात्रा या शर्म यात्रा करें। भारत जोड़ो यात्रा तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ शुरू ही किए थे, क्या परिणाम हुआ। इसलिए कुल मिलाकर के ढाक के 3 पात हैं, फिर अपना कुछ एंजॉयमेंट करेंगे। कोई 24 में वैकेंसी नहीं है। फिर प्रचंड बहुमत से विश्व नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, सब देखते रह जाएंगे। एक अंतिम सवाल है कि राम मंदिर को लेकर तमाम लोगों को निमंत्रण भी मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि बिहार के जो बड़े नेता हैं, या नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव जी हैं, इन लोग को भी राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 जनवरी को, उसमें इन लोग को भी शामिल होनी चाहिए? देखिए, 500 वर्ष और 25 पुश्त के बाद, 25 पीढ़ी के बाद ये दिन आया है हम लोगों को देखने के लिए। हम सभी बड़भागी हैं। जहां तक निमंत्रण देने का सवाल है, तो देश के जो किसी भी विद्या में, किसी भी कला में, किसी भी क्षेत्र में सरमौर हैं, उनको दिया जा रहा है। तो बिहार में देश के कैसे कैसे सरमौर हैं, क्यों दिया जाएगा नीतीश जी को, लालू जी को निमंत्रण? क्या है कारण? तारीख पूछ रहे थे कि तारीख बताइए, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख तो आप 22 जनवरी को जा करके देख लें और जा करके प्रायश्चित करें। जो इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। आडवाणी जी के रथ यात्रा में लालू जी अरेस्ट किए थे। आज देखिए जो राम के शरण में सब छाती पीट रहे हैं, जो हमको नहीं निमंत्रण मिला था, हमको निमंत्रण नहीं मिला। और 22 के बाद जो इस देश में माहौल होगा, उसके बाद तो इन लोगों की और दुर्गति होने वाली है, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। बिल्कुल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विधायक हैं हरिभूषण बिचौल जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जेडीयू की बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि जेडीयू में जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम जेडीयू के बड़े नेताओं का दिल्ली में जुटान हुआ है। खासतौर पर जेडीयू के लोग ही जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं, आरजेडी में विलय करना चाहते हैं, और वैसी स्थिति में हम सभी का जेडीयू के किसी भी हालात से कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।